मतलब कि अंबानी के बच्चों ने बहुत अच्छा कर्म किया होगा तभी वो अंबानी के बच्चे पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली एक्साइटेड हो रहा हूँ बिकॉज ऑन 14th of September एप्पल का एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। एप्पल का आईफोन लॉन्च होने वाला है। बेसिकली मैं एज अ एप्पल यूजर मैं फेस करता हूँ क्योंकि मैं व्लॉग भी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो कैमरा है दैट इज मच मोर बेटर इन 10 एज कम्पेयर टू 11 Pro। यस, 11 Pro में क्या है कि आपका वाइड एंगल लेंस है तो आपका वाइड एंगल सारा कुछ दिखता है, बट आप जब 10 यूज करते हो 10 का जो क्वालिटी है वो दैट इज मच मोर बेटर देन 11 Pro। यू डोंट रियली एक्सपेक्ट कि अगर 13 आएगा तो वो 12 से बेहतर होगा या 12 उससे बेहतर था। सो दिस इज काइंड ऑफ समथिंग आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट, एंड क्योंकि मेरा 80% व्लॉग फोन से ही होता है तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो विद दैट सेड, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है मोइनाक एंड यू आर वाचिंग नान एंड लूची ट्रैवल्स। कि ओमा ने बताया कि जब ये फसाडन सानियरिंग होगा, फसाडन सानियरिंग में होगा ये कि जैसे मान लो ये दीवार है तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा और एक परत बना देंगे तो ये थोड़ा सा मोटा कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो हीटिंग होगी अपार्टमेंट की वो काफी अच्छी हो जाएगी। और क्या होता है कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि अपार्टमेंट की हीटिंग पहले ये जो काम होता है ये हर 30 साल में शायद एक बार होता है, तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में ये शायद पहले एक बार हो चुका है, बट दैट इज 30 years बैक। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो बड़ा सा आइटम आप देख रहे हैं ये इसको कहते हैं मार्की से, तो इसका क्या करना है? ये तो फोल्ड हो जाता है बट इसको तो हटा नहीं सकते। ये देखो यहाँ पे जैसे ये लगे हुए हैं, तो इन्होंने बोला कि ये लोग फोली मतलब कि किसी फॉइल से कवर कर देंगे पूरा अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है बात। पर मेरे साथ क्या हुआ, एक चीज मेरे साथ डिफरेंस हुआ। मेरे साथ मेरे आटे खाने का वो ज्यादा हो गया। मैं पहले इतना आटा नहीं खाता था। हाँ नहीं, चस्का नहीं। हाँ पराठे बना दो तुम्हारे लिए भी। नहीं, पराठे खाता था मैं पहले, अब तो रोटी खाता हूँ सिर्फ। क्या करें हम, बताओ। मैंने तुमसे शादी करी थी ये सोच के कि तुम मुझे पराठे खिलाओगे, पर तुमने मुझे रोटी खिलाना शुरू कर दिया। क्या करें, क्या रिवर्स करें शादी को? नहीं, अब मैदा के वो जो भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे तुम होता है ना कि लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर कॉम्प्रोमाइज में आता है। तो इतने साल जो तुमने मुझे मैदा नहीं खिलाया ना, तो तुम मुझे मैदा खिलाओगे। तो मतलब तुम्हारा पास्ता और तुम्हारे इधर उधर का जो अनशन तुम खाते हो सब कैंसिल कर दे हम, और तुम्हें सिर्फ मैदे के पराठे। नहीं, वो भी चलता रहेगा। अच्छा, वो मैदे का मेरे को क्या बताओ, वो भी तो तुम फोन कॉल लेके आते हो। मैं यहाँ पे मेला लगा के रखी हूँ ना कि तुमको हम मैदे की चीजें खिलाती रहूं। है नवाब हो तुम। है हाँ, तो नवाब तो है, तुम्हारे दिल के नवाब है। नवाब साहब जाइए थोड़े खानसामे को लेके आए। खानसामे हमारे घर में मैदा पड़ा हुआ है, सिर्फ केक के लिए इस्तेमाल होता है। पराठे बोल बोल के मैं थक गया ना। लूची नान एंड लूची ट्रैवल्स नाम है ना चैनल का। लूची मैदे की बनती है और नान भी मैदे का बनता है। नान भी मैदे का बनता है। नहीं, हाथ में मेहंदी लगी है ना शायद। क्यों? मेरे तो लगी होती कभी कभी, सिर पे जब मैं लगाती तो मेरे हाथ में लगी। तुम्हारे लगी क्या हाथ? क्यों? हाथ में मेहंदी लगने से क्या मतलब है? तो काम नहीं करते ना जब हाथ में मेहंदी लगती है। फिर बनाओ अपने आप बनाओ। हाँ, चावल खाते थे मैं, बिरयानी वाला चावल। अभी सोना मसूरी चावल खाना लगा हूँ। इनको लाइफ के इनके जो क्राइसिस है मैं क्या करूँ इनसे। आई थिंक 7वें अध्याय में था ये कि जैसे हम सोचते हैं कि हम क्यों अच्छा करें या हमने अच्छा किया तो हमें कैसे पता कि इट इज गोइंग टू पे अस और नॉट। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू गीता एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू कृष्ण भगवान ही सेज इज कि डोंट वरी इफ यू हैव डन समथिंग गुड। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं इस जन्म में तो वो तुम्हारे एड ऑन होते जाएंगे, तो जो भी तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ होगा इट विल बी बेटर फ्रॉम व्हाट यू वर एग्जिस्टिंग। वो अच्छा ही होगा। कि ये वाला जो हमने जन्म लिया है और हमने जिस भी फैमिली में जन्म लिया है दैट इज बेस्ड ऑन आवर कर्म। मतलब कि अंबानी के बच्चों ने बहुत अच्छा कर्म किया होगा तभी वो अंबानी के बच्चे पैदा हुए हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब यू आर थिंकिंग कर्म एज इन मनी। मतलब मनी तुमसे तुम अच्छा कह रहे हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। कर मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन रियल लाइफ, राइट? मतलब द कोर इज टू बी हैप्पीनेस। मतलब एक गरीब इंसान भी उतना हैप्पी हो सकता है। मतलब हाँ, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। मतलब कि तुम शायद अंबानी के फैमिली में पैदा होके भी इतने खुश नहीं हो सकते हो जितना शायद किसी और गरीब के फैमिली में पैदा होके तुम खुश हो सकते हो। मतलब कि तुम्हारे खुशी होने का रीजन तुम्हारे साथ ही है और वो कुछ भी हो सकता है। सो इट डजंट नेसेसरीली मीन कि तुम किसी अच्छे जगह पे पैदा हो या अच्छी जगह पे तुम्हारा जन्म हो या किसी फॉरेन मतलब यूएस वगैरह में जन्म हो कि अरे यूएस में जन्म गया और कोई नाइजीरिया में पैदा हुआ तो फिर वो बोलेगा नहीं, नाइजीरिया में पैदा होने वाला भी एक बहुत ही अच्छा वो लेके कर्म के साथ पैदा हो सकता है। तो बेटा मतलब
कि आप कर्म करो चाहे ना करो, आप नाइजीरिया में फिर भी पैदा हो सकते हो। नहीं, बट द थिंग इज इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आपका तुम रेसिस्ट नाइजीरिया और यूएस का कंपैरिजन किया तुमने। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका दिमाग सही है, मतलब कि दिमाग सही नहीं इन द सेंस कि आप अगर खुश हो तो उस खुशी, आप अगर खुश हो तो आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ इट। आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोग सिर्फ हेल्थ को समझते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी है, बट योर माइंड आल्सो हैज टू बी हेल्दी। एग्जैक्टली। तो हेल्दीनेस में सब आता है, खुशी आती है, दुख आता है, बट एक बैलेंस। अगेन वी कम बैक टू द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अ योगी। काफी बंगले देख रहे थे इधर उधर, तो मेरे को वो गाना याद आया, और नितिका को भी, डाक बंगला। अब बंगला तो पता है, डाक बंगला क्या होता है? डाक या डाक लाया, डाक उससे तो नहीं, पोस्ट ऑफिस से तो नहीं, डाक बंगला वो कैसे? डाकघर। पोस्ट ऑफिस को डाकघर बोलता है। सब चीज बंगाली नहीं, नहीं, पंजाबी वर्ड है। मेरे साथ ये होता है कि अगले ही 7 महीने या 8 महीने पहले की अगर मैं अपना चेहरा देखूंगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। हाँ, उस टाइम में थोड़ा पतला भी था, दौड़ने गया था। अभी थोड़ा सा मोटा हो रहा हूँ क्योंकि विंटर आ रही है, मोटा होना बनता भी है। नहीं, मजाक। हाँ, मजाक तो तुम करते ही हो, मैं तुम्हारी बात सीरियस थोड़ी लेता हूँ। फाइनली आई कैन से वन थिंग दैट मैं करेला का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। नितिका भी करेला खाने लग गई है। एक्चुअली अगर आप करेला फ्राई करो एंड देन सूखे चावल के साथ खाओ तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। And the next thing is Happy Ganesh Chaturthi to everyone whoever is celebrating, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। So we are making besan laddu right now. Besan, ghee, kishmish and chili. तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और अभी बन रहा है प्रसाद। और मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा किचन साफ कर लूँ। ये सब बनाने से मैंने किचन साफ किया, काउंटर टॉप साफ किया, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस प्रसाद। सो आई जस्ट लव इंडियन फेस्टिवल्स एंड आई रियली मिस ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ नॉट बीइंग इन इंडिया। जैसे वहाँ पे आप मिठाई की दुकान पर जाएँ तो आपको आराम से लड्डू वड्डू मिल जाएंगे, यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा ये सब। सो आई एम मेकिंग एट होम एंड सी हाउ इट टर्न्स आउट। और मैं इसको मंदिर ले जा सकूँगी कि नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने आज थोड़ी सी दोपहर को नींद ले ली, तो रात तक अभी जगा रहूंगा। अब सोच रहा हूँ कि जाके करूंगा क्या, मुझे भी नहीं पता जाके मैं करूंगा क्या, बट अभी तो हम मंदिर जा रहे हैं। नितिका ने बोला थोड़े से केले और सेब लेके आने के लिए, और द फैक्ट इज मैं जब सो रहा था तो नितिका ने लड्डू बनाए बेसन के, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। लाइक शी इज स्टेइंग हियर एंड ट्राइंग टू डू, इवन दो आई एम नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ हर, बट शी डज इट। शी डजंट नो आई एम प्राउड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर। बट अब व्लॉग देखेगी तो पता चल ही जाएगा। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से मंदिर को जाने के लिए, और मंदिर का जो टाइमिंग है वो है 6 to 7। बट कई बार क्या होता है कि हम पहुंच जाते हैं पहले, उसके बाद पंडित जी तैयारी करते हैं, फिर आरती होती है, तो वो जनरली 7 से कई बार लेट भी हो जाता है। चलो लेके चलो, 2 मिनट लेके खड़े हो जाएंगे और फिर इसी में डालो। गेट खोल दो। हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए मंदिर में। हम लोग पहुंचे तब आरती हो रही थी। हम थोड़ा लेट गए थे, पता था कि भीड़ होने वाली है, एंड बारिश। थैंकफुली मोइनाक ने मुझे बोला कि छाता लेके आना। मैं एक्चुअली ऊपर से आ रही थी लेट, ही सेड कि छाता लेके आना, एंड थैंकफुली हमारे पास छाता है। अदरवाइज आई थिंक सब लोग जो है ना अभी अंदर अटक गए हैं, क्योंकि यहाँ ऑटो रिक्शा, आपको कैब वगैरह यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। या तो आप ट्रेन से आए या गाड़ी से आए हैं, उसके लिए भी मतलब, और बारिश बहुत तेज हो रही है, तो ऐसा नहीं कि वॉक करके चले जाएंगे। हम लोग घर पर आ गए हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे घर पे पूजा करना, क्योंकि हमने भी घर पे बनाया है प्रसाद। हाँ, देखते प्रसाद में क्या मिला है ना। तो भैया प्रसाद में मिला है, ये है डब्बा
गाइस जैसे आप देख सकते हैं गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन पे हम गए थे, तो ये है बहुत ही सुंदर एक चित्रान्ना टाइप का, चित्रान्ना नहीं बोलूंगा मैं, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ खिचड़ी with all kinds of vegetables in it, and there is a small vada and some choles I guess. तो मैं बताना भूल गया, there is modak as well in this. तो मोदक खा के देखते हैं मोदक कैसे होता है। पहली बार खा रहा हूँ, शायद घर के बनाया, किसी ने बना के दिया है लग रहा है। यहाँ का सारा एक तो वहाँ किचन है जहाँ पे ये सारा प्रसाद बनता है। ये मनी हाइस्ट के चक्कर में अपना पूरा स्केड्यूल बर्बाद होके रह गया है। अभी रात के बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, 1 बज रहा है, सोने आ रहा है अभी फिलहाल, और इसी के साथ व्लॉग भी एंड कर रहे हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा फॉर सम रीजन हिट द लाइक बटन, अगर हमारे साथ रहना अच्छा लगा तो हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर कुछ बोलना हुआ तो पुट इन सम कमेंट्स बिलो इन द सेक्शन बिलो, कमेंट सेक्शन बिलो। सो विद दैट सेड 1 2 3 Wiedersehen.